नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन, आपका अपना देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। क्या हो गया हमारे भारत के नेताओं को? क्या योगी जैसा दूसरा कोई नहीं? ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ 1947 के बाद से और अभी तक एक नेता देखा देता है पूरे भारत के अंदर जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए जो भी कदम बनता है उठाता है। कोई खर्चा नहीं, सिंपल, सादा सिंपल, बिल्कुल भगवादारी। भारत की संस्कृति में एक ऐसा संत योगी आदित्यनाथ ने कदम रखा। जो उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश हुआ करता था, घर घर में गुंडे पैदा हुआ करते थे, उस उत्तर प्रदेश को संस्कृति का गढ़ बना दिया, पुरानी संस्कृति को लाकर खड़ा कर दिया। कुछ समय की बात है कि संभल करके एक प्रांत था, वहाँ पर हजारों लोगों ने कब्जा कर रखा था बांग्लादेशियों ने, मंदिरों पर, प्राचीन सभ्यता के ऊपर। तो वो तो योगी आदित्यनाथ की ताकत है जिन्होंने संभल से वो गंदगी साफ कर दी। पूरे हिंदुस्तान में एक नेता का एक ही नाम आता है कि योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो भारत में जितनी भी गंदगी फैली हुई है, चाहे वो बांग्लादेशी के ले लो या वो पाकिस्तानियों के ले लो, गैर कानूनी अवैध रूप से रहने वालों के लिए ठीक करने का एक ही तरीका है योगी आदित्यनाथ। बाकी किसी नेता में दम नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्ता और पद की पड़ी हुई है, माल की पड़ी हुई है। हमारा भारत क्यों गुलाम हुआ? अपने आपस के कई सारे लोग ऐसे हैं, जर जमीन जोरू में काम करते हैं, बिक जाते हैं, चाइना माल की तरह, नो गारंटी वाले हैं। तो 900 साल भारत गुलाम रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के ज़्यादातर नेता वही मुगल पीरियड के हैं, मुगल टाइप के लोग हैं। बेशक खुद को हिंदू कहते हो, लेकिन काम वही करते हैं, लोगों को लूटना, वसूली करना, सत्ता पर आके दुरुपयोग करना, पब्लिक को मरवाना, माल खाना और बोतल के अंदर झूमना। ये हकीकत है। भगवादारी योगी आदित्यनाथ भारत के लिए एकमात्र शुभचिंतक है। भगवादारी, भगवादारी, भगवादारी। शुभचिंतक एक ही नेता है, भगवादारी योगी आदित्यनाथ। देखिए कितना बड़ा कुंभ के मेले में जो अरेंजमेंट किया, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की, और इसमें जो भगदड़ हुई थोड़ी बहुत, तो ये विपक्ष का काम है, क्योंकि उन्हें मालूम है विपक्ष में कैसे कैसे गलत लोग बैठे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये गंदगी फैलाने का काम किया विपक्ष लोगों ने, इसलिए भगदड़ मची। योगी स्टाइल के अंदर कानून जब पूरे भारत में लागू होगा तो भारत से गंदगी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। बड़े बड़े ड्रग्स माफिया जो बांग्लादेश से आके यहाँ बैठे हैं और शासन प्रशासन में बैठे हो, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये हकीकत है। बिना भारत के नेता के कोई भी गैर कानूनी काम भारत के अंदर नहीं हो सकता है। भारत इजराइल कब बनेगा? एकमात्र पूरी दुनिया में इजराइल एक ऐसा देश है जिसके घर में बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति है। तो हमारे भारत को क्या हुआ? हमारे भारत में इतने सारे नेता भरे हुए हैं, झुंड के झुंड भरे हुए हैं, लेकिन ये नेता कोई काम ही नहीं करते हैं। सत्ता पर आकर सत्ता का मजा लेते हैं, सत्ता पर आकर देश को लूटते हैं, सत्ता पर आकर 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक पूरा एजेंडा तैयार करते हैं, देश को लूटते हैं। 5 साल में एक बार बाहर आएंगे, आपसे मिलेंगे, उसके बाद जीतने के बाद जब आप इन्हें जिता देंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे। आप कौन? जनता को जानवर समझने वाला भारत का नेता ये पाप का भागी होगा, और बहुत भयंकर पाप का भागी होगा। ये तो समय बताएगा। देर है ऊपर, लेकिन अंधेर नहीं है। भारत की जनता नौ आंसू रोती है, लेकिन भारत का नेता मौज करता है। हर गाड़ी में सुविधा उसको मिलती है, हेलीकॉप्टर से जाएगा, हेलीकॉप्टर से आएगा, हजारों तरीके की मिठाइयाँ खाएगा। देखिए भारत का जो नेता है उसको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, पूरा खाने को अच्छा अच्छा मिलेगा, लेकिन भारत की जनता हो, गरीब जनता को उसका निवाला छीना जाता है। मैं मुंबई हाई कोर्ट के सामने इसलिए बार बार अपना वीडियो बनाता हूं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, योगी स्टाइल में या कानून पर शासन लागू होना चाहिए। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पर हिंदू संस्कृति चलती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की घटना है, न्यू मुंबई के अंदर एक हिंदू शर्मा को, लड़के को, जो ITI का एक छात्र था, उसको कुछ मुस्लिम लोगों ने, भीड़ ने उसको सरेआम मार दिया, हेलमेट से तोड़ तोड़ के मार दिया। हमें शर्म आती है, उसका किसी का बेटा चला गया। इस हिंदू राष्ट्र के अंदर इनकी इतनी ताकत,
ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शन बनी देखती है। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से भी विनती की है, मैं हर उस अधिकारी से विनती करता हूँ, इसकी जांच सख्ती से होनी चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं, अपराधी टाइप के लोग हैं, जो जुलूस के अंदर हत्याएं करते हैं हिंदुओं की, हिंदू राष्ट्र में रह के, हिंदू भारत में रह के, ये नहीं चलेगा भारत में। एक टुकड़ा पाकिस्तान का हो चुका है, दूसरा बांग्लादेश का हो चुका है, फिर भी तसल्ली नहीं है इन लोगों को। तो ये कमजोरियां हैं हमारे नेताओं की। मैं नेताओं से विनती करता हूं, आपके ऊपर ये बाजी घूम सकती है कभी भी, इसको संभलना बनाइए और सतर्क हो जाइए, अपने देश को बचाइए। मैं मुंबई हाई कोर्ट से बार बार विनती करता हूं, आप शासन प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, कुछ लोग जो इनकी मदद करते हैं, उनकी आप जांच कराइए। मुंबई से और गांव तक जांच होना जरूरी है, क्योंकि बिना सपोर्ट के इन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ सकती। आज मुंबई हाई कोर्ट के कितने आदेश हैं कि फुटपाथ पर कब्जा न किया जाए, वो जनता के चलने की जगह है, लेकिन इन लोगों ने, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों ने वसूली के कारण फुटपाथ खा लिए। जो पैरों से चल नहीं पाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार क्या करती है, हमारे फुटपाथ ही खा गए, हमको चलने में तकलीफ होती है, हम गिर जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये वसूली के कारण ऐसा होता है मुंबई के अंदर कि हर फुटपाथ पर कब्जा है। आखिर क्यों? वो जनता के लिए है। ये मुंबई को घेरा जा रहा है चारों तरफ से, हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशियों को लाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति करता है भारत का नेता, ये मुंबई को भी संभल बनाने का प्लान करता है। मेरी गुजारिश है हाई कोर्ट के वकीलों को कि आप देश हित में काम करें और आइए, उतरिए मैदान में, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत 900 साल गुलाम रह चुका है। ये स्थिति तैयार कर रहा है भारत का नेता। ये तो प्लेन में बैठकर सीधे भाग जाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जनता को मरवा देंगे। भारत को योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की सख्त जरूरत है। वो देशभक्त नेता की जरूरत है जो अपने भारत को बचा सकता है, अपने देश को बचा सकता है, अपनी जनता को बचा सकता है। आज भारत के लोगों में इतनी गरीबी फैल चुकी है, लेकिन गरीबी के नाम पर ये गरीबों को मिटा रहे हैं, उनका निवाला छीन रहे हैं, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हो रही है। आज स्थिति ऐसी है कि बहन बेटियों के गले में ना सोने की चैन है, ना मंगलसूत्र है, ना हाथ में अंगूठी है सोने की, कुछ नहीं, सब खा पी गए। बहुत मुश्किल हो चुका है भारत की स्थिति में जीने का प्रावधान, बहुत तकलीफ डाला हो चुका है। हर जगह महंगाई के तांडव है। हॉस्पिटल में जाओ तो बड़े बड़े बिल आएंगे, वकीलों की कोर्ट में जाओ तो बड़ी बड़ी तारीखें आएंगी। भारत में सस्ता कुछ भी नहीं है। अगर सस्ता कुछ है तो वह एक इंसान है। इंसान की कीमत सबसे सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। हॉस्पिटल जाओ वहाँ बिल मिलेंगे, कोर्ट में जाओ वहाँ तारीखें मिलेगी, कायदे कानून कुछ है ही नहीं। हर जगह वसूली का बड़ा खेल चलता है। तो भारत के, मैं प्रधानमंत्री से भी ये बात बोलना चाहता हूँ, मुंबई हाईकोर्ट से भी ये बात बोलना चाहता हूँ, और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब भी बोलना चाहता हूँ कि जहाँ जिसकी जो ड्यूटी है उसे पूरी की जाए, कर्तव्य का पालन किया जाए, और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें योगी स्टाइल की तरह ठोक दिया जाए। तारीख नहीं चाहिए, ठोको कानून के तहत, योगी स्टाइल के तहत बम्बई के, महाराष्ट्र के अंदर, इस शहर में ऐसा कठोर शासन लागू हो जहाँ से ड्रग्स माफियाओं को ठोका जाए, अवैध कारोबारियों को ठोका जाए, मिलावट करने वालों को ठोका जाए। अवैध कारोबार के जो धंधे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वहाँ पर रात को शीशा बिकती है, ड्रग्स की, अल्कोहल की शीशा बिकती है। तो मेरा निवेदन है इसकी जांच की जाए, और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो सभी सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन मुंबई हाईकोर्ट और देवेंद्र फडणवीस आप पर्सनल रखिए और जांच करिए आखिर क्या होता है। कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, फुटपाथ खाली करो, 2 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद बैठा दिया जाता है। बहुत मुश्किल है, आम आदमी जी नहीं सकता है। हमें कैसे काम करना है? हमें करना है जिस तरह बॉर्डर पर आर्मी ईमानदारी से अपनी सुरक्षा करती है, अपने देश की, गोलियां खाती है, तिरंगे को बचाती है, सीने पर गोलियां खाती है, हम चैन की नींद सोते हैं, वो गोलियों में अपने शरीर पर गोलियां झेलते हैं। तो ईमानदारी से काम करिए, और जो हमारे आर्मी है उससे शासन प्रशासन को कुछ सीखना चाहिए कि ईमानदारी से जिस तरह आर्मी काम करती है उस तरह हम सीमा के अंदर भी ईमानदारी से काम करें। ड्रग्स का धंधा किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए। मुंबई से महाराष्ट्र के सीएम से विनती करता हूं, इसमें कुछ एजेंसियां मिली हुई हैं, शासन प्रशासन के लोग ऐसे मिले हुए हैं जो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया आपको बताने की, ये बात पहुंचाने की कोशिश की, और मुंबई पुलिस के संपर्क में मैं ये बात पहुंचाने की कोशिश हर बार करता हूं कि ड्रग्स मुक्त होना चाहिए पूरा मुंबई,
क्योंकि हमारी पीढ़ी को दक्षी बनाया जा रहा है, उन्हें बीमार किया जा रहा है। और फुटपाथ पर जो भी कब्जे हों, उनमें जो खाना खिलाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग हैं। वो क्या खिला रहे हैं हिंदुओं को, सस्ता क्या खिला रहे हैं, हिंदू बन के, वो बांग्लादेशी हिंदू बन के उन लोगों को खिला रहे हैं, गरीब लोगों को बीमार कर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसकी भी जांच सख्ती से होनी चाहिए और हर रेलवे स्टेशन के बाहर से फेरी वालों को सख्ती से हटाया जाए। जो नेता शामिल हैं, डिपार्टमेंट शामिल है, उन्हें योगी कानून के तहत सजा दी जाए। मैं नमस्कार करता हूँ, इतना ही काफ़ी है। फिर आऊँगा नए विषय के साथ, देश हित में, जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। भारत बचाओ, मुंबई बचाओ। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।